to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। सोलन में बीएसएनएल के एजीएम सुशील कुमार हत्याकांड मामले में मृतक के भाई विजयपाल सिंह ने पुलिस जांच पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। विजयपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस अभियुक्त आशा कुमारी की आड़ में असली मुजरिम को बचाने का प्रयास कर रही है। उधर सोलन के पुलिस अधीक्षक हरदेश बिष्ट का कहना है कि जो भी व्यक्ति पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है वह सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। जो केस है इसमें पूरी तरह सच्चाई सामने आनी चाहिए। अकेली लड़की इतना बड़ा कांड नहीं कर सकती, हमें इस बात पर भरोसा नहीं है। इसके सहयोगी और प्लान करने वाले दूसरे लोग भी इसके साथ हैं। अगर ये पुलिस इसमें नाकाम रहती है तो सीबीआई वगैरह से इसकी जांच करानी चाहिए। सीबीआई की मांग करना न करना ये कंप्लेनेंट पर डिपेंड करता है। एग्रीव्ड पार्टी हैं वो डिमांड कर सकती हैं और उनका राइट है। अगर वो पुलिस के एक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सीबीआई से इन्वेस्टिगेट करा लें, हमें कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है उसमें हमने हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन की है और जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। देश की सुरक्षा के लिए तैनात सेना के एक जवान की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में सेना का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। पालमपुर के गंधर गांव के सिपाही ओंकार चंद की जम्मू में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। सेना से इसकी सूचना मिलने के बाद स्वयं परिजनों ने मृतक जवान का शव पैतृक गांव लाया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के समय सेना का कोई भी अधिकारी व जवान वहां मौजूद नहीं था। परिजन इसे जवान के अपमान के रूप में देख रहे हैं। वे ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तिरंगे में जवान के शव को लाया गया था उसको कौन संभालेगा। प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से या सुरक्षा बलों को, सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो कोई सम्मान यहाँ पर नहीं दिया गया। जैसे सरकार के नियमानुसार मतलब जो सैनिकों की डेड बॉडीज़ हिमाचल में आती हैं, सरकार के निर्देशानुसार इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए था, वो कोई सम्मान इनको नहीं दिया गया। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई सरकार का नुमाइंदा कोई मौजूद नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि तिरंगा एक हमारे देश की जो शान होती है उसको मान सम्मान अनुसार उठाया जाता है डेड बॉडी से। स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्वल होने का दावा करने वाले प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य संस्थान चपरासियों के सहारे चल रहा है। जी हां, बात कर रहे हैं जंजैहली की जरोल आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की। स्थानीय लोगों की माने तो चिकित्सक की गैर हाजिरी में यहां डिस्पेंसरी महीने में कई बार बंद रहती है। इस बार भी 2 से लेकर 13 जुलाई तक डिस्पेंसरी बंद पड़ी रही। आलम यह है कि यहां पर कभी कभारी चपरासी आता है और मरीजों की जांच कर उन्हें दवाई देता है। वही अधिकतर मरीजों को यहां से कई किलोमीटर दूर जंजैहली अस्पताल जाना पड़ता है और ऐसे में क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि जरोल में एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोली गई है, लेकिन वहां पर तैनात चिकित्सक को साथ में लगती दूसरी डिस्पेंसरी का भी काम संभालना पड़ता है। इसके अलावा चिकित्सक कई बार सरकारी कार्यों से भी मंडी मुख्यालय भी जाते हैं। इस डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट भी नहीं है। यही वजह है कि चिकित्सक की अनुपस्थिति में यहाँ या तो डिस्पेंसरी बंद की जाती है या चपरासी ही दवाई देता है।
ग्रामीणों की माने तो बीती 2 से 13 जुलाई तक चिकित्सक के न होने से भी लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इन दिनों बरसात में काफी लोग बीमार हो रहे हैं। कभी कभार चपरासी ही यहाँ आकर मरीजों को दवाई देता है। ऐसे में उनको जंजैहली अस्पताल का रुख करना पड़ता है। जो यहाँ का पीएन है वो खुद डायग्नोज करते हैं और डॉक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं और खुद जो जितने घर महिला आती है ओपीडी के लिए वो खुद ट्रीटमेंट लेते हैं और खुद डॉक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं और जो डॉक्टर की मशीन होती है वो अपने कंधे में लगा करके और खुद ही करते हैं। आज सवेरे से लेकर के कम से कम 10 पेशेंट यहाँ आए हैं जिनको कि खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जो जलोल में खुली हुई है, यहाँ 2 तारीख से ही डॉक्टर साहब नहीं है और ये डिस्पेंसरी जो है इसमें शायद बीच बीच में कहीं पीएन आता है। आज के दिन ना पीएन है, कोई भी स्टाफ नहीं है। मेरी पंचायत के लगभग 10-12 आदमी यहाँ पर आए, इनको जंजैहली जाना इलाज के लिए जंजैहली जाना पड़ा। और डॉक्टर साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा मेरी 2 दिन ड्यूटी होती है लंबा थाच में, लेकिन 2 तारीख से आज 13 तारीख है, 13 तारीख तक डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज जो है वो दरवाजा बंद है। उधर डिस्पेंसरी में तैनात चिकित्सक का कहना है कि उनको 2-2 डिस्पेंसरियों का काम एक साथ संभालना पड़ रहा है। वहीं उनको सरकारी काम से भी जाना पड़ता है, ऊपर से स्टाफ का भी अभाव है। विभाग को हालात के बारे में अवगत कराया गया है। 3 तारीख को मैं डाक देने जाता हूँ ना, चहल चौक दफ्तर में, मतलब मंथली डाक होती है ना, उसको देते हैं। सब्सिट्यूट सर एक पेन है और चार्ज मेरे पास लंबा थाज का भी है, तो 2 दिन हफ्ते में लंबा थाज रखे हुए हैं, बाकी 4 दिन यहाँ तो पेन देखता है इसको। जब मैं नहीं था ना पीएन कर लेता ट्रीटमेंट। हाँ जी, वो देख लेता है। एक्सरसाइज नहीं देख तो मेरे को वहाँ जाता पता लंबा था। हाँ बताए, हाँ बोले यार, बोले अब स्टाफ ही नहीं हमारे पास है, तो जैसे डिवाइड करके मतलब भेज रहे हैं। खेमराज कौशल, जंजैहली, 7C हिमाचल आजकल। बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को होने वाले मेलों के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सोमवार से शुरू हो रहे इन मेलों में अब की बार हवन पाठ भी होगा। प्रशासन ने मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा की पूरी व्यवस्था करने के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मेलों के दौरान संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे विशेष रूप से लगाए गए हैं। श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार में होने वाले मेलों के लिए बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मेले के दौरान 4 सोमवार को शिव पाठ होगा, जबकि 5वें सोमवार को हवन पाठ मंदिर में किया जाएगा। इन मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का मंदिर न्यास ने पूरा ध्यान रखा है और इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेले शुरू हो रहे हैं, वो 13 अगस्त तक चलेंगे। इस दौरान 5 सोमवारों को मेले होंगे। इस बार सबसे बड़ी विशेषता है कि मंदिर में 4 सोमवारों को पाठ किया जाएगा और 5वें सोमवार को पूर्ण डाली जाएगी। इसके अलावा खिरगंगा घाट में पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है, लाइटों का उचित प्रबंध किए गए हैं। साथ में मंदिर में भी पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे। इस बार सोमवार के जो मेले हैं बैजनाथ में वो 16 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और सब्सिक्वेंट जो है 5 सोमवार को मनाया जाएगा, जिसके लिए हमने पुख्ता प्रबंध किया है। सुरक्षा के नज़रिए से हमने जो 11 पुलिस वाले जो हैं डिफरेंट, जैसे एंटर गेट है, जहाँ एग्ज़िट गेट है, जहाँ पे लोगों का भीड़ रहने की संभावना है, तो मंदिर परिसर में हमने 11 जगह पुलिस की तैनाती की है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, बैजनाथ। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। काला कुर्ता लाल सलवार मेरे चली है बांकी नार, काला कुर्ता लाल सलवार मेरे चली है बांकी नार। गोरी नैना दे कर दीवार, गोरी नैना दे कर दीवार, मेरी बांकी गोरिए मेरी सोनिए गोरिए। काला कुर्ता लाल सलवार मेरे चली है बांकी नार। गोरी किते आ तू कमाल पाया सुरमा बेशुमार, गोरी किते आ तू कमाल पाया सुरमा बेशुमार। अखा कारियां गल्ला लाल, अखा कारियां गल्ला लाल, मेरी बांकी गोरी
कुर्ता लाल सलवार मेरे चली है बांकी नार हम आशा करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। खैर, अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने प्रदेश में नवगठित तीसरे मोर्चे को कांग्रेस की बी टीम बताया। बोले, मोर्चा कांग्रेस की बजाय बीजेपी पर भ्रष्टाचार के मनगढ़ंत आरोप मरने का अभियान चलाए हुए है। राजधानी शिमला पहुंचे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने स्कूली बच्चों को जीवन में लक्ष्य साधने का पढ़ाया पाठ। परिजनों व शिक्षकों से भी अहम भूमिका निभाने का किया आह्वान। सोलन में बीएसएनएल के एजीएम सुशील कुमार हत्याकांड में मृतक के भाई ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल। मामले की निष्पक्षता के लिए सीबीआई जांच की उठाई मांग। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से ऐन पहले लिया बड़ा फैसला। गुटखा, खैनी और पान मसाले पर लगा प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंध। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677